है बंदर वे। टुक टुक साइकिल ही नहीं चलाती है। देखो मम्मी, आप मुझे दिखाएंगी? आप ही को दिखा रहे हैं, साइकिल चला रही है ना। मैं वहाँ से घूम के हाँ ठीक है, मैं आपको दिखा रही हूँ घूम के आने पे। और ये है दर्शु अपनी दीदी को देख रहे हैं चलाते हुए। मम्मी देखिए, मैंने घूम के आ और दर्श आपको देख रहे हैं। अर्श कहाँ गए हैं? बाबू को ले जाओगे घुमाने? तो यहाँ पे रिद्धि अर्श बाबू को घुमाने ले जा रही हैं। दर्श सो रहे हैं, अपनी बुआ के साथ अंदर हैं और अर्श यहीं पे थे। और यहाँ टुक टुक भी निकल रही हैं टहलने के लिए पीछे पीछे। तो आज मैंने बाल में मेहंदी लगाया था, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखिए सफ़ेद सफ़ेद हो गए थे, जैसे कि इधर दिख रहा होगा। तो मेहंदी लगाया हुआ था, बाल मेरे सूख गए, धूप में बैठी हुई थी अर्श को लेकर के। अर्श यहाँ सो गए, अभी रूम में देख रहा है, पूरा खिलौना फैला हुआ है। दर्श अपनी बुआ के साथ बाहर साइड है, मेरी ननंद है जैसा कि। और मैं क्या खा रही हूँ यहाँ पे, फरे, चावल के फरे आज नाश्ते में बने हुए थे, वही यहाँ पे उड़द के दाल वाले, वही मैं यहाँ पे खा रही हूँ। बाप रे, बच्चे जब सोते हैं, जब आप फ्री होते हैं तभी कुछ खा पाते हैं, ये वाला हाल रहता ही है। बाकी सुबह खाना होना, जब खाना रहता है ना तो एक बार ननंद पकड़ती संभालती तब मैं खाती हूँ, वो संभालती तो मैं खाती हूँ, मैं संभालती हूँ तब वो। इस तरीके से चल रहा है। और आजकल बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं ना, तो शैतानियाँ भी बढ़ती जा रही, मुझे लग रहा है बिल्कुल समय नहीं मिलता है, मैं क्या बताऊँ। तो मैंने कहा यार बहुत ज़्यादा वाइट वाइट पूरा दिखने लग गया, तो मैंने कहा फाइनली चलो घर में मेहंदी रखी हुई वही लगा लेते हैं बाल में। तो मैंने मेहंदी आज बाल में पूरा लगा लिया है, इस तरीके से चल रहा है। ओह गॉड, और पूरा खिलौना फैला हुआ है। अब मेरे घर का ऐसे ही आपको व्लॉग्स में दिखेगा ही। और अर्श सो गए हैं धूप से आके, दर्श सुबह ही सो गए थे 10:30 बजे, उसको मालिश करके फिर मैं बाहर धूप में लेकर के उस टाइम पे मेहंदी बैठी थी, मेहंदी बाल में लगवाया था मैंने अपनी ननद से। तब धूप से लेकर के जब मैं अंदर आई थी, उसको दूध दिया था पीने के लिए, तो वो पी करके 1-1:30 बजे के आसपास उठ गए थे। फिर उसके बाद मतलब सो गए थे, तो अंदर मैंने कहा ननद तुम भी आराम कर लो अपनी भी, मतलब ननद को, तो वो भी थी दर्श के साथ, मतलब वो भी आराम कर ली थी। फिर सोने के बाद मैंने फटाफट से अपने बाल वगैरह क्लीन किए, मतलब मेहंदी पूरा धुल करके फिर मैं अर्श को गोदी में लेकर के बाहर बैठी रही। मैंने कहा धूप में बाल भी सूख जाएंगे और अर्श को धूप भी लग जाएगी अच्छे से। फिर अभी अंदर लेकर के मैं आई हूँ और सुला दिया है, सोए हुए आधा घंटा हो गया है। और इस समय टाइम हो रहा है, आपको घड़ी में दिख रहा होगा, जी हाँ 2:30 बजने वाले हैं। तो इस तरीके से का कुछ रूटीन चल रहा है। दूध वाला भी आजकल लेट में आता है, तो दूध भी लेट में आया है। चाय पीने का मन हो रहा है, देखते हैं 3-3 बजे के आसपास बनाएंगे चाय, ऐसा है। फ़िलहाल ये फरा से काम चलाते हैं और रूम को क्लीन करते हैं क्योंकि पूरा फैला हुआ है। और सो गए हैं। रात में मेरे बच्चे आजकल टाइमली सोते हैं, लगभग 10:30 तक बच्चे सो जाते हैं। फिर रात में वही फीड लेने के लिए उठते हैं, अदरवाइज़ नहीं उठते हैं। और फिर सुबह डायरेक्ट 6 बजे ऐसा उठते हैं, तो रात में नींद पूरी कर लेते हैं, ये वाला है। और दोपहर में 2 घंटे के लिए। अब ऐसा बिल्कुल नहीं कि दोनों एक साथ सोते हों, एक सोता है तो एक जगता है, कभी कभी दोनों भी सो जाते हैं। तो ये सब मतलब रहता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ट्विन्स हैं तो एक साथ सेम चीज़ें करेंगे, सोएंगे भी साथ में, उठेंगे भी साथ में, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी ये सो जाते हैं वो जगते हैं, कभी वो जगते तो ये सो जाते हैं, और कभी दोनों ही सो जाते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और दोनों में एक्टिविटीज़ में भी अंतर है, ये खसकने लग गए बड़े वाले और छोटे वाले बस पलटते हैं। और मेरे बच्चों की टीथिंग भी आ गई, फर्स्ट टीथिंग मेरे बच्चों की जो थी, दांत निकलना पहली बार कब स्टार्ट होता। अर्श को 6ठे महीने में आ गया था ऊपर नीचे का हल्का हल्का, और दर्श को 7वें महीने में आया था छोटे वाले को, क्योंकि छोटा है वो, 2 वीक का अंतर है। तो इस तरीके से अब तो ऊपर 2 हो गए हैं, नीचे 2, दोनों बच्चों के मेरे 4-4 आ गए हैं, लेकिन ऊपर वाले साइड से आ रहे हैं। इस तरीके से चल रहा है। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में आप। तो यहाँ पे पेट पूजा करने के बाद ये जो पूरा बेड पे टॉयज़ फैला हुआ था ना, वो कंप्लीट कर लेंगे। उठा करके बास्केट में रख लूँगी मैं सारे टॉयज़। उसमें भी ना जब मेरे दोनों बेटियाँ भी आ जाती हैं स्कूल से, तो पूरा कमरा फैला रहता है, तो टॉयज़ वो भी फैलाती रहती हैं, बार बार चिल्लाते रहो। आजकल इतना चिल्लाना हो रहा है कि पूछिए मत। तो फटाफट से सारे टॉयज़ समेट लेते हैं। फिर उसके बाद बेड भी सही करना है, बेड वगैरह सही कर देंगे, सोफ़ा वगैरह सही कर देंगे। आजकल 3 से 4 बार तो सही करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है पूरा दिन
लेकिन पड़ा रहता है बिखरा हुआ, नहीं सही भी कर पाती हूँ जब ज़्यादा थक जाती हूँ। और फ़िश को खाना भी देना था, सुबह देना भूल गई थी, तो अभी मैंने मछलियों को खाना दे दिया है। तो बहुत बिजी वाली रूटीन और लाइफ चल रही है, कुछ समझ में नहीं आता है क्या कैसे क्या करें, लेकिन सब हो जाएगा। और ये नया वाला दाना की बाल लेके आए हैं हस्बैंड जी, ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे अर्श उठ गए हैं और कुछ इस तरीके से एक्टिविटी करते रहते हैं। और देखिए दांत दिख रहा है आपको अर्श का, ऊपर 4 दांत हो गए, नीचे 2 निकल गए। इतना जल्दी किसी भी बच्चे का शायद नहीं होता है। अब तो 8वें महीने कंप्लीट हो गए, लेकिन 6 मंथ में नीचे का 2 आ गया था और 7 कंप्लीट होते होते मतलब इस तरीके से आ गया। और यहाँ पे दर्श का भी मैं आपको तीत दिखाने की कोशिश करती हूँ, दिखेंगे। इनके भी ऊपर 3 हैं, नीचे 2 हैं, तो 8 मंथ तक ऐसा है दिख रहा होगा आपको। तो अर्श दर्श यहाँ पे थोड़ी देर प्ले करेंगे, उसके बाद फिर मैं लोगों को खाना खिलाऊंगी और उसके बाद फिर कपड़े वगैरह चेंज करूँगी, क्योंकि जब खाते हैं और आजकल हर चीज़ें मुंह में लेके जाते हैं, कोई भी टॉयज तो बहुत ही मतलब आगे साइड गीला हो जाता है। पानी भी पिलाती रहती हूँ ना बीच बीच में, तो इस तरीके से रहता है। फिर शाम का टाइम है और यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, तो इस तरीके से आज का डे गया। और कल मिलेंगे आपसे, कल है 9 और 9 तारीख को बच्चे 8 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे। तो बच्चों के साथ ना बच्चे बहुत ही ज़्यादा इंगेज रहते हैं और आजकल रायमंस वगैरह भी टीवी में देखने लगे, 2-3 रायमंस जो देखते हैं। तो यहाँ अर्श को मैं ली हुई हूँ, दर्श वॉकर में चल रहे हैं, तो कुछ इस तरीके का माहौल है। और टुक टुक अपना होमवर्क कर रही हैं। तो यहाँ पे मैंने अर्श और दर्श को रेडी कर दिया है। ये दर्श हैं, रेडी हो गए हैं, बस नीचे का पैजामा भी इनका चेंज करना है। देखते चेंज करते, नहीं तो यही रहने देंगे। तो कुछ इस तरीके से आजकल ये इस तरीके से लेट करके मतलब बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। ये अभी पलटते हैं और इस तरीके से उनको बेड पे पैर मारना बहुत पसंद आता है। तो अर्श को भी रेडी कर दूँगी। वही ग्रे वाला जो स्वेटर है ना, वही मंकी टाइप का बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैंने कहा उसी को ही पहना देती हूँ। ठंड में ज़्यादा कपड़े मैंने लिए नहीं हैं, ये सब मायके से ही जो मिले थे बच्चों को वही पहना रही हूँ ठंड में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे मैं आज चल रही हूँ बच्चों का 8 मंथ वाला जो होता है डेकोरेट, वो करने चल रही हूँ। तो उसके लिए मुझे एक चादर चाहिए प्लेन। आप कोई भी चादर ले लीजिए, वैसे सिंगल बेड का यहाँ पे मैं चादर ले रही हूँ। सिंगल बेड का यहाँ पे मैं चादर ले रही हूँ। पिंक कलर का चादर, आप रेड, कोई भी एनी कलर चादर आप ले सकते हैं। इस तरीके से मैंने बिछा लिया है। अब इस पे आज मैं सोच रही हूँ ना, गूगल पे मैंने देखा होता, किचन वाला थोड़ा सा लुक मैं दूंगी, क्योंकि मेरे बच्चे 8 मंथ के हो गए। ला दो, 8 मंथ के हो गए हैं। अजब ये रो रहा है, इसको ले लो गोदी में। तो मेरे बच्चे 8 मंथ कंप्लीट हो गए हैं, तो अब खाने पे आ गए हैं। तो खाने से रिलेटेड मैंने सोचा कुछ ऐसा देखते हैं, तो मुझे ये चीज मिला आइडिया। तो मैंने कहा चलो फटाफट से आज डेकोरेट करते हैं और आपके साथ शेयर भी करते हैं कि कैसे आप डेकोरेट कर सकते हैं घर पे मंथली वाला बच्चों का जो बर्थडे होता है वो है। तो बेड या नीचे आप इस तरीके से पिंक कलर का चादर बिछा दीजिए। आप ड्राई शीट ले लीजिए कोई भी कलर का। यहाँ पे मैं ब्लू कलर का ड्राई शीट लेके लपेट करके फोल्ड करके इस तरीके से दाएं या बाएं साइड किसी साइड भी आप लगा दीजिए। ऊपर किचन के डिब्बे थोड़े से ले लीजिए, 4-5 हो, इस तरीके से सजा दीजिए। फिर कैचुल होंगे, बर्तन होंगे जो आपके, इस तरीके से आप डेकोरेट कर दीजिए। तो आज मैं आपके साथ बेबी मंथली बर्थडे सेलिब्रेशन डेकोरेशन आइडियाज शेयर कर रही हूँ कि आप घर पे किस तरीके से इस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं बेबी का मंथली बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए या फ़ोटो शूट करने के लिए। तो यहाँ पे गैस का जो होता है रैक और उसके अंदर का जो जार है वो मैंने निकाल के इस तरीके से दोनों तरफ रख दिया है। बास्केट में थोड़े से फ्रूट्स रख दिए हैं यहाँ पे मैंने, जिसमें वेजिटेबल भी है, और एक फ्राई पैन रख दिया है, नाइफ़ रख दिया है। तो कुछ इस तरीके का लुक क्रिएट किया है। तो आप किसी भी चीज़ से 8 मंथ का डेकोरेट कर सकते हैं, 7 या 6 मंथ जो भी लिखना है। तो यहाँ टॉफियों से डेकोरेट करें, कुछ इस तरीके से है। और दोनों बेबी को इधर साइड में लेटा दूंगी। तो बस ये मेरा किचन वाला लुक क्रिएट हो गया है। तो इस बार मैं 8 मंथ वाला शूट कर रही हूँ बच्चों का वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा। बहुत मेहनत लगती है और मुश्किल से 5 मिनट लगता है इसको डेकोरेट करने में। तो चलिए फिर अब शूट करते हैं। तो फाइनली ऊपर से कुछ इस तरीके से है। एक्चुअली मैंने पहले ही डेकोरेट करके बेबी को यहाँ पे लेटा के फ़ोटो शूट कर लिया था। फिर मुझे आइडिया आया कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ किस तरीके से मैंने इसको डेकोरेट किया था। तो फिर से मैंने इसको डेकोरेट किया।
तो अच्छा लग रहा हो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा और थोड़ा सा सजेशन भी दीजिएगा और क्या कर सकते थे। तो ये पहले वाला जो डेकोरेट किए थे कुछ इस तरीके से था। रिद्धि यहाँ पे 8 का जो है टॉफ़ी से बना रही है। उसने कहा कि मम्मा मैं बनाऊंगी 8। मैंने कहा ठीक है, बच्चों को भी करने देना चाहिए ये सब क्रिएटिविटीज़। तो मैं कहा ठीक है रिद्धि तुम ही बना लो। तो यहाँ पे रिद्धि ने बना लिया, बस बच्चों को लिटाना है। हो जाएंगे बाबू लोग पूरे 8 महीना कंप्लीट। और यहाँ पे ननंद है, हाँ टुक टुक है, और वहाँ रिद्धि है। और तरीके से किचन वाला डेकोरेट किए हुए हैं 8 मंथ का। हाँ बेटा फोटो खिंचाइए। स्माइल। तो ये 8 मंथ वाला डेकोरेट किए कुछ इस तरीके से घर ही में गूगल से देख करके। तो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल अच्छा लग रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा। हाँ हाँ कितना अच्छा वीडियो बना। हाँ आप भी बोल दीजिए क्या कर रहे हैं सब लोग। आज टुक टुक व्लॉग बनाएगी है ना। टुक टुक बोलेगी, चलो बोलो टुक टुक। बाय बाय। बाय बाय। अकेले फोन लेकर के आजकल टुक टुक व्लॉग बनाने लग गई हैं, वीडियो बनाती हैं टुक टुक मम्मा के चोरी चोरी, है ना। क्योंकि मैं एक दिन चेक कर रही तो कैसे बोल रही है हम ये कर रहे हैं। टुक टुक क्या कर रही है? हाँ डांस बोलती है। तो चलिए फिर। हाँ उठाना है? हाँ देखिए अभी कैसे करेगा। मैं बोलती हूँ थैंक यू बनाई दे। हाँ थैंक यू नाइड। ओके तो फिर चलिए फिर इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं हम लोग बाय बाय। बाय नेक्स्ट व्लॉग में। क्या नेक्स्ट व्लॉग में। तो चलिए फिर बाय बाय कर लेते हैं सब लोग। बाय बाय बाय।